बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आ गए। इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का, जिसमें आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मोशन और फोर्स से रिलेटेड। और इसमें तकरीबन हर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर एटलीस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। एंड आई होप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू particles A and B are straight lines inclined at angle of 30 degree and 60 degree respectively with time axis. The ratio of the velocities of A and B is। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के मुतालिक कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक बी है, और इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ यानी टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री और 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पहले 30 डिग्री वाला और फिर 60 डिग्री वाला ग्राफ ड्रा कर लूँ, तो पहले को मैं ए मान लेता हूँ जैसा कि कहा गया है रिस्पेक्टिवली। सो ये ए है, ए 30 डिग्री इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ, जबकि ऑब्जेक्ट बी की जो मोशन है उसका ग्राफ इस तरह है कि वो टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, दैट इज़ बी। वेलोसिटीज के दरमियान रेशो का पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट आपको वेलोसिटी देता है। सो वेलोसिटी ऑफ ए की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ टेंजेंट थीटा ए, यानी ए जो कि एंगल बना रहा है। टेंजेंट मैंने इसलिए लिखा है कि स्लोप हो या टेंजेंट हो या ग्रेडियंट हो, वो एटलीस्ट कांस्टेंट के लिए सेम रिजल्ट देता है अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट थीटा ए ये वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट ए की, और ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी टेंजेंट थीटा बी। सो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ये आंसर होगा क्योंकि रेशो मांगा है। सो द रेशो इज वी ए डिवाइडेड बाई वी बी, दैट इक्वल्स टेंजेंट ऑफ 30 डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अगर हम इसको सॉल्व करें, सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3। याद रहे स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन सब का आपको साइन, काज और टेंजेंट मालूम होना चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि अक्सर जो है टेस्टों में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3। एंड इफ़ यू चेक, अगर आपको टेंजेंट की वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप साइन और काज के भी इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो अगर ऊपर जो है पहले 30 के लिए हम कैलकुलेट करें, साइन ऑफ 30 जो है दैट इज़ 1/2 और काज ऑफ 30 जो है √3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1/√3 अगर मैं 30 पुट कर लूँ। लेकिन अगर 60 पुट कर लूँ तो फिर इससे क्या आता है, ऊपर आ जाता है √3/2 और नीचे आ जाता है 1/2। तो इस दफ़ा हमारे पास क्या आ जाता है, सिर्फ 3 आ जाता है। तो अगर मैं इन दोनों का यानी टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 का रेशो लूँ तो हमारे पास क्या आता है,
टेंजेंट 30 हमारे पास था 1/3 अंडर रूट, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ के ऊपर, सिर्फ अंडर रूट 3 के ऊपर, क्योंकि टेंजेंट ऑफ 60 अंडर रूट 3 आता है। तो ये अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाता है 1/√3 डिवाइड बाई 1/√3। तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, न्यूमिनेटर आपस में, तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। तो ये आ जाता है। बहरहाल आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की मुसीबत से आप बचे रहें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, उसमें कहते हैं अ कार ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द रेस्ट हाफ टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला डिस्कस किया था, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चूंकि टाइम बताया नहीं गया और टोटल डिस्टेंस बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर जनरल एक फार्मूला लिखता हूँ। आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है और वो किसी टाइम t तक ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट हमें डिस्टेंस देता है। तो मैं ये इज्यूम करता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट ने, जबकि वो 80 किलोमीटर पर आवर के साथ जा रहा था, इसकी स्पीड जब v1 थी, ये आधे टाइम के लिए गया है t/2 के लिए। सो स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टाइम, मैं इसको फिलहाल t1 लिख लेता हूँ। फिर कुछ देर बाद उसकी स्पीड v2 हो गई और वो एक और टाइम t2 तक ट्रेवल करता रहा। t1 डिनोमिनेटर में लिखता हूँ पहले हाफ के लिए, t2 सेकेंड हाफ के लिए। तो हम जानते हैं कि t1 और t2 जो है वो आपस में सेम है और वो टोटल डिस्टेंस का, जिसे मैं t कहता हूँ, उसका हाफ है। तो अगर मैं उनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर लूँ, यानी t1 को मैं t/2 पुट कर लूँ, t2 को भी t/2 पुट कर लूँ, और v1 गिवन है दैट इज 80, v2 भी गिवन है दैट इज 40। ये हो गया। t1 और t2 दोनों चूंकि t/2 और t/2 हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और ऊपर जो है न्यूमिनेटर में अगर मैं t/2 कांस्टेंट ले लूँ, चूँकि वो दोनों के साथ है, तो 80 + 40 t/2 कॉमन है, और डिनोमिनेटर में t/2 और t/2 मिलकर t हो जाता है। तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, t के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा 80 + 40 दैट इज़ 120 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 मौजूद होगा, और इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है जी 60, एंड 60 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन यूनिट्स हैं। सो दैट इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन।